का बैठक में बड़ी खबर यहां पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को छूट दे दी है। तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दी गई है। अब एक्शन लेने के लिए बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज बता रहे हैं हम आपको। जिस तरीके से बड़ी बैठक हो रही थी और आतंक का अंत करेगा भारत, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा भारत। जवाबी कार्रवाई के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। हाई लेवल बैठक पर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, भारतीय सेना को कार्रवाई की पूरी छूट यहां पर दे दी गई है। आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करेंगे, प्रधानमंत्री ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है। हाई लेवल बैठक पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बता रहे हैं आपको। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को छूट दे दी है। तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दे दी है। आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करेंगे। तो बड़ी खबर, पीएम ने तीनों सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दी है। सेनाओं को एक्शन की पूरी छूट दी गई है। सेना जवाबी कार्रवाई के लिए समय तय करे। भारतीय सेना को कार्रवाई करने के लिए पूरी छूट दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तीनों सेना को एक्शन की पूरी छूट दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। और विनीत हमारे से बात जुड़ रहा है। विनीत, सेनाओं को छूट यानी कि आने वाले दिनों में एक्शन दिखने वाला है। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बड़ी बैठक हुई उसमें सेनाओं को छूट दी है और तौर पे कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो सेना कर सकती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो उनकी जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। और इसको लेकर के भी हमने देखा कि विश्व के दुनिया के विभिन्न देशों ने भारत की नीति का समर्थन किया है। और इसी कड़ी में अब हम देख सकते हैं कि जब तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई थी, वहां पर इस बारे में चर्चा हुई है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी भी स्तर से आतंकवाद का बढ़ावा दिया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। इसको लेकर के कोई भी पाबंदी जो है वो अब सरकार की ओर से नहीं है। तो साफ अब हो गया है कि सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब उरी की घटना हुई थी उसके बाद जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। उसके बाद फिर जिस तरह से पुलवामा की घटना हुई थी वहां पर भी जो है एयर स्ट्राइक किया गया था। और अब जब पहलगांव में इस तरह की घटना घटी है तो इस वक्त भी सरकार का साफ तौर पर मानना है कि अगर आतंकवाद जो है वो किसी भी रूप में और किसी भी जगह अगर वो होता है और उसका किसी भी जमीन का इस्तेमाल जो है वो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि को बढ़ाने में किया जाता है या अशांति फैलाने को किया जाता है तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को पूरी तरह से छूट दे दी है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, तीनों सेनाओं को एक्शन की छूट यहां पर दे दी गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं।